तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 33 है। तो आज हम जानेंगे डाउस के बारे में, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी फुल फॉर्म। ठीक। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने गैस के बारे में डिस्कस कर रखा है वीडियोस में, मैंने गैस के ऊपर वीडियोस बना रखी है कि इथेरियम गैस क्या होता है, इथेरियम हमारी गैस प्राइस क्या होता है, गैस लिमिट क्या होती है, गैस का मतलब क्या होता है, गैस की प्राइस किस तरह सेट करे जाते हैं, लिमिट क्यों होती है, क्यों हमें लिमिट लगानी पड़ती है इथेरियम के गैसेस में। तो ये जो भी प्रोसेस है मैंने पिछली वाली वीडियोस में जाके डिस्कस करा है। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे जाके देखें। ठीक है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोज़ को लाइक कर लें। और मैं यही कहूँगा कि आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज से देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बीच में आप रैंडमली ऐसी देखते तो आपको शायद ही नहीं होगा क्लियर, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज से वीडियो इस तरह बना रखी, क्योंकि हर एक वीडियो पिछली वाली वीडियो का जो है डिस्कशन करा गया है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ सीक्वेंस से देखें सारी वीडियोस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डाउट्स के बारे में, जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है और इसमें इथेरियम का क्या काम होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाउस बेसिकली क्या होता है। अब आप जैसे अपने बहुत सी कंपनीज देख लो, कंपनीज में क्या होता है, नीचे क्या होता है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स काम पर। उसके ऊपर के लेवल पे कौन होते हैं, मैनेजर होता है। उसके ऊपर होते हैं डायरेक्टर, जो कि बेसिकली यही पूरी कंपनी को चला रहा होता है। ठीक है। अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हायरार्की फॉर्म में, हायरार्की मीन्स की सीक्वेंस फॉर्म में है ये। कोई भी जैसे एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत लगती है तो सबसे पहले मैनेजर को बताएंगे जाके। उसके बाद मैनेजर जो डायरेक्टर को बताएगा। ये डायरेक्ट इसके पास नहीं जा सकते और ना ये इनके पास डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, जा सकता है लेकिन बहुत ही कम, रेयर चांसेस होते हैं जो डायरेक्ट ही बात होती है, लेकिन बेसिकली हायरार्की फॉर्म बने होते हैं। ठीक है। अब बहुत से आपको कंपनीज में ये भी चलता है कि बहुत से एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि काम शायद नहीं करते हैं या फ्रॉड कर देते हैं, सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम हैकिंग वगैरह कुछ कर देते हैं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ट्रांजेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या ह्यूमनाइज्ड कर सकता है। ठीक है। लेकिन हमारा डाउ सिस्टम क्या होता है। अब डाउ सिस्टम का ये मतलब है, जैसे कि आपने एक बार काम करा, जैसे कि सपोज करो चैट जीपीटी है। ठीक है। चैट जीपीटी में क्या करा, आपने एक बार सारा डाटा उसमें डाल दिया। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूजर जो है ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये उसके आंसर निकाल, मीन्स की सारी चीजें उसमें फीड कर दी। एआई टूल्स आज के टाइम पे बहुत आ चुके हैं, जो कि आपको कोई भी इमेजेस क्रिएट करके दे देते हैं, कोई वीडियोस आपको जनरेट करके दे देते हैं, कोई टेक्स्ट या ब्लॉग वगैरह कुछ भी आप मैसेज लिख रहे हैं, कोई चीज भी आप कर रहे हैं तो ये पहले से फीड करी जाती है। वरना आप खुद सोचिए, ऑटोमेटिकली थोड़ी आएंगे और इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं होते। जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह भी होती है, ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह भी आजकल रखते हैं कंपनीज का कि भाई इतने ट्रांजेक्शन यहाँ से हुई, इतनी ये हुई है। सब ऑटोनोमस पे, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑटोनोमस होती है, जिनकी ऑटोमेटिकली काम चल रही है कंपनीज, उनकी बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि उसमें ह्यूमंस को भी रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली मशीन्स जिस तरीके की आ गई वो खुद ही रिकॉर्ड कर लेती हैं चीज़ों को, जो भी तुम्हें डाटा दिखाना हो, जैसे कि एआई में होता है। एआई, अब भाई ये तो है नहीं कि ह्यूमन जो है बैठेगा ऑल टाइम कि भाई यूजर क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या उसका आंसर देना है। ये पॉसिबल भी नहीं है, ये कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये इस तरह से एआई को जनरेट कर लिया गया है कि वो यूजर की क्वेरी को समझ के उसी हिसाब से उसको आंसर दे दिया जाता है। तो ये इसी तरफ से हमारा डाउजी होता है, इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउजी होता है। ठीक है। अब एक बार जो इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है हमारा। अब हाँ, ये देख लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ ये थोड़ा हमने मिस कर दिया। हमारा जो एआई का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, चैट जीपीटी वगैरह जो भी है, उसको हम इथेरियम से, अगर हम इथेरियम की बात करें, यहाँ पे हम चैट जीपीटी की तो बात नहीं कर रहे ना, हम इथेरियम की बात कर रहे हैं। इथेरियम का जो भी डाटा होता है, जो भी माइनिंग होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर रिकॉर्ड कर दी जाती है। ठीक है, जो बेसिकली कोई ह्यूमनाइज कोई उसको टच नहीं कर सकता, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता, कोई रिकॉर्ड को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिकली पहले से फीड हो जाती है खुद ही, यूजर की कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी उसने माइनिंग करी है, कितने उसके वॉलेट में है पैसे, कितने हैं,
सब कुछ रिकॉर्ड, कितने माइनस हुए, कितने प्लस हुए, कितने आए गए, कितनी माइनस माइनिंग हुई है हमारी इथेरियम, कितने बचे हैं, सारा रिकॉर्ड जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली एक बार सेव कर दिया जाता है। फिर इसको इसी तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि आगे के यूजर के क्वेरी को ये बता देता है, फुलफिल कर देता है कि आगे यूजर को क्या जरूरत है। ये इसी तरह से डिजाइन करे जाते हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो एक बार हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं हमारा डाओ में और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मीन्स कि एक डाओ मीन्स कि एक ऑटोनॉमस एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। एक ट्रेडिशनली जो कि ह्यूमन है, मीन्स कि कंपनी में जो ह्यूमन काम कर रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह एंट्री कर रहा है, जर्नल एंट्रीज वगैरह, तो ये सब ह्यूमन कर रहा है। तो ये हम एक और डिफरेंस जान लेते हैं डाओ और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारा डाओ क्या होता है, फुल्ली डेमोक्रेटाइज होता है और एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यूजुअली हायरार्किकली होता है। ये मीन्स कि हमारा डाउस क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है, मीन्स कि ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे कोई ऊपर हायरार्की नहीं होती कि भाई मैंने भी बताया ना जैसे कि एम्प्लॉयर्स मैनेजर से पास जाए, फिर मैनेजर डायरेक्टर के पास जाएगा, नहीं, डाउस में ऐसा कोई हेड, कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर नहीं होता, यहाँ सब सेम होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में एक हायरार्की बनी होती है कि उससे ऊपर कौन है, उस सुपरवाइजर है, फिर ये है। तो हमारे डाउस में वो क्या होता है, वोटिंग की रिक्वायर्ड होती है, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें वोटिंग की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और ये जो हमारा नॉट ट्रस्टेड इंटरमीडिएट टू काउंट वोट, यहाँ पे जो है मीन्स की ट्रस्ट वगैरह जो है यहाँ पे आई थिंक ये कर सकते हैं यहाँ पे। और आउटकम वोटिंग मस्ट बी हैंडल्ड मैनुअल, यहाँ पे जो मीन्स की ये कह रहा है कि यहाँ पे हम जो ह्यूमन पे कोई ट्रस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम पहले बात तो इसमें होता नहीं है। ठीक है, ये एक नॉट ट्रस्टेड इंटरमीडिएट टू काउंट वोट, ये मतलब कि ह्यूमन के जरिए काउंट नहीं करते, ऑटोमेटिकली खुद ही काउंट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक हैंडलिंग मैनुअली चेक करा जाता है। और हमारे डाउ में सर्विसेज ऑफर्ड आर हैंडल्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सर्विसेज जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर दी जाती हैं। और यहाँ पे क्या रिक्वायर्स होती है, ह्यूमंस की हैंडलिंग, सेंट्रली कंट्रोल ऑटोमेशन की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है। अगला आ जाता है हमारा ऑल एक्टिविटी इज ट्रांसपेरेंट एंड फुल्ली पब्लिक। यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो पब्लिकली होती है, जो भी रिकॉर्ड दिखता है वो हर कोई देख सकता है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। मैं ये बता दूं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, इस चीज का आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या एक्टिविटीज टिपिकली प्राइवेट होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है टू द पब्लिक, लिमिटेड लोगों तक होती है, ये वर्ल्ड वाइड होती है डाउस में। तो ये डिफरेंस था हमारा डाउस और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने एनजीओ तो बहुत से आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अब जैसे एक सपोज करो आप हो, ठीक है, आपने किसी एनजीओ को अपने पैसे दिए। ठीक है, एनजीओ बहुत सी, हाँ ठीक है भाई, मैं किसी की एनजीओ की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये बेकार होती नहीं, अच्छी होती, लेकिन बाई चांस सपोज करो आपने किसी एनजीओ को पैसे दिए, आपने पैसे दे दिए, क्या गारंटी है वो एनजीओ जिस चीज के उस काम में यूज कर रही है या नहीं कर रही है वो यूज। जैसे एनजीओ क्या होते हैं, बेसिकली जो पुअर पीपल होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, या कुछ सामान प्रोवाइड करवाने के लिए एनजीओ होते हैं, ऐसी एक बहुत तरीके की होती है। जो भी आपकी मतलब डिमांड थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एनजीओ, तो उसमें आप ह्यूमन में ट्रस्ट सोच के करेंगे कि भाई नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस अगर एनजीओ है हमारी, तो वहां पे क्या है, बेसिकली तो रिकॉर्ड रहेगा। अभी मैंने बताया ना कि वो जो है लिमिटेड पीपल तक नहीं रहेगा, वो पब्लिकली रहेगा, हर कोई उसे देख सकता है एक्सेस सबके पास, लेकिन उसमें छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, आपने जैसे किसी एनजीओ में पैसे डाले डाउस के जरिए, ऐसे डिजिटल सिस्टम जो होता है, तो वहां पे क्या है आप चेक कर सकते हो एट द एनी टाइम 24/7 आवर्स। ऐसा भी कोई चेक नहीं कि भाई बंद हो जाती है, नहीं, कितने आपकी जो अमाउंट जो डाली है वो सही में ट्रांसफर करे, वो उस यूज में आई है वो चीज या नहीं करी गई है। देखिए ह्यूमन पे एक ट्रस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इसी कारण ही हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कवर हुआ इथेरियम में। ये मैंने एग्जांपल लिया है आपको एनजीओस का। तो हमारे इथेरियम में बेसिकली क्या होता है, डाउस का सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की
यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है आपकी वॉलेट में, जितनी भी अमाउंट होती है, जितनी माइनर्स जो माइनिंग करता है, सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है, ताकि इजिली कोई आपका कोड हैक नहीं कर सकता, कोई आपका कोड में छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी कारण ही ये हमारा डाउस का डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उसके अगली वाली वीडियो में हम डाउस अटैक के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी समझ नहीं आई तो दोबारा आप इसे देखें, क्योंकि डाउस अटैक थोड़ा तभी आपको समझ आएगा, तो आप इसे थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में डाउस अटैक करते हैं। तो अभी के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट आता है तो इस वीडियो में कमेंट करें। देखो कमेंट आप जितने लोग करेंगे इन वीडियोज पर, उसी हिसाब से फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।